মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় একজোটে এক ধার থেকে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। রাজ্যে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলেন, রাজ্যে বিনিয়োগ আসতে থাকবে। কিন্তু বাঁকুড়ায় শ্যাম স্টিলের যে শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী, সেই সভা থেকে তিনি কি বললেন সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে, সেটাই আপনাদের জানানোর জন্য আজকের এই প্রতিবেদন। আপনারা চোখ রাখুন বাংলা খবর ইউটিউব চ্যানেলে আর দেখতে থাকুন বাংলা খবর। আর আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে করে যাবেন। ভালো লাগলে ভিডিওটা অবশ্যই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করবেন। অনেক ইনফরমেটিভ ভিডিও আপনারা এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। মানে আমি বলতে চাইলাম যে বেকারদের জন্য যে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন সেই জিনিসগুলো আপনারা শেয়ার করে দিন। बंगाल की धरती ने ऐसा दृश्य शायद पहले कभी नहीं देखा होगा कि जब भूमि पूजन के लिए किसी इंडस्ट्रियल प्लांट के भूमि पूजन में धरती पर बैठकर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्य को संपन्न करवा रहा हो। हाँ सर, इतना जोरदार तालियों के साथ धरती माता की, भारत माता की जय श्री राम। श्याम स्टील ग्रुप्स का ये मेजिया प्लांट, जहां पर एक्सपेंशन यूनिट की आधारशिला रख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी और हमारे पेरीवाला परिवार, जो श्याम स्टील ग्रुप्स के सभी डायरेक्टर्स हैं, वो यहाँ उपस्थित। कई विशिष्ट लोग कलकत्ता से पधारे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के, सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां यहाँ पर हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंच पर पुनः पधारेंगे, भारत माता की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, उन्हीं के सपनों को रूपायित कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी। शस्य श्यामला बंग भूमि और उर्वर हो और उत्पादन यहाँ पर हो और अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिले, इसी शुभकामना के साथ पुनः मंच पर पधार रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी। और रिमोट के साथ ये पर्दा खुलेगा।
जिन्हें पूरा भारत मैन ऑफ वर्ड्स के नाम से जानता है, जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। बंगाल में औद्योगिक सृजन का एक नया अध्याय रचने वाले माननीय मुख्यमंत्री अब आपके सम्मुख होंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आह्वान करें पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी से कि आए और श्याम स्टील के इस नए एक्सपेंशन प्लान के उद्घाटन के फाउंडेशन लेंग सेरेमनी पर अपने विचार रखें। श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी। भारत माता की বন্দে। প্রথমে আমি আমাদের এই রাজ্যের গৌরবের শ্যাম স্টিল এই প্ল্যান্টের যারা বিশ্বকর্মা আছেন, অর্থাৎ আমাদের যারা একদম শ্রমিক থেকে আনস্কিল্ড থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার, তাদের প্রথমে আমি স্যালুট করব, কারণ আপনারাই আসল, আপনারাই প্ল্যান্টকে প্রাণবন্ত রেখেছেন এবং এগিয়ে নিয়ে গেছেন। मैं मेरा दिल से बेरियाल फैमिली सैम स्टील का बोर्ड मेंबर्स और जो उद्योगपति इन्वेस्टर इस प्लांट को खड़ा किया है, सबको मैं पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से मेरा दिल से वंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मैं मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं श्री सैम बेरियाल जी और श्री राम जी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की धरती में जो काम शुरू किया था, आज बेरियाल फैमिली उनको वटवृक्षों की रूप देने का काम कर रहा है। मैं दोनों को याद करते हुए मेरा दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ललित बेरियाल जी, रवि बेरियाल जी, ब्रिजेश बेरियाल जी, मनीष बेरियाल जी, पुरुषोत्तम बेरियाल जी और गोविंद बेरियाल जी, और उनका जितना भी नेक्स्ट जेनरेशन यंगस्टर है, जो आने वाला दिन में बंगाल का विकास, तरक्की, एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार का साथ एकजुट होकर काम करेगा, मैं सबको स्वागत करता हूं। আমি অনেক আগে এসেছি, 2-5-এ। আমি আগের মুখ্যমন্ত্রী মানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো, আপনার হাতে এখন অনেক সময় আছে, আপনি একবার এসে এই প্ল্যান্টের ভিতরটা দেখে যাবেন। কেন বললাম জানেন? উনি কথায় কথায় বিশেষ করে মারোয়াড়িদেরকে, হিন্দি স্পিকিং লোকেদেরকে বলেন, ये लोग तो बाहरी है, गुजरात बनने नहीं दूंगा, यूपी बनने नहीं दूंगा। আমি ওনাকে বলবো যে আমি অভিভূত, মন্দির তো আছে, রাধা মাধব তো আছে, মহাদেবের শিবলিঙ্গ তো আছে, নন্দী মহারাজ তো আছে, গোশালা তো আছে, সবুজায়ন তো আছে, সাথে বাংলার কলা, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই বরেণ্য ব্যক্তিত্বের মূর্তি আছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আপনি একবার এসে দেখে যাবেন, আমাকে জানাবেন, আমি সরকারের হেলিকপ্টারটা দিয়ে দেব। আর যাই বলুন, এদেরকে বাহারি বলবেন না,
এবারে যদি এই সরকারটা না আসতো এরা সব উড়িষ্যা চলে যাবে ঠিক করেছিল। সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি, রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বেরোলে হাত পাতত, গুন্ডা ট্যাক্স, একবার এমভিআই টাকা নেয় তো আরেকবার পুলিশ টাকা নেয়, আরেকবার পুলিশ টাকা নেয় তো আরেকবার ডান্ডা ট্যাক্স টাকা নেয়। কি অবস্থা করে রেখেছিলেন আপনারা। এই সরকার আসার জন্য বাংলা বাঙালি বেঁচে গেছে আর ইনারাও ফিরে আসতে শুরু করেছেন। আমি স্বাগত জানাবো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে, যার নেতৃত্বে এই বিনিয়োগ হবে। এই রাজ্যের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী, 5 বারের এমএলএ তাপস রায় মহোদয়, শিল্পমন্ত্রী, আপনাদের এই জেলারই ভূমিকন্যা, রাজ্যের ইউডিএমএ মিনিস্টার, লড়াকু একজন নেত্রী ছিলেন, এখন কাজের মানুষ, প্রত্যেক দিনই নতুন নতুন ভাবনা চিন্তা, মাননীয়া অগ্নিমিত্রা পাল মহোদয়া, যে আদর্শের উপর ভিত্তি করে এখানে বিজেপি সরকার হয়েছে, এই আদর্শকে দশকের পর দশক ধরে রেখেছিলেন যিনি, কুলটির বিধায়ক তথা পিডব্লিউডি পিএইচই মন্ত্রী ডাক্তার অজয় পোদ্দার, ডক্টর শারদ মুখোপাধ্যায়, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী, যিনি বিধাননগরের এমএলএ হিসেবে রাজ্যের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সরকারের সমন্বয় করার কাজ করছেন, তাকেও ধন্যবাদ। জঙ্গলমহলের মুখ, আমি অনেক ফুল অনেক বরণ পেলাম, কিন্তু গলায় রাখলাম এইটা, এটা হচ্ছে জঙ্গলমহলের ঐতিহ্য। পাঞ্চি, মূলবাসী, আদিবাসী, তাদের প্রতিনিধি সম্মানীয় মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, রাজ্যমন্ত্রী দিবাকর ঘরামি, মাননীয় সাংসদ বিষ্ণুপুর তরুণ নেতা সৌমিত্র খাঁ, বিদ্যাসাগর মন্ত্রী, তাকে আপনারা চেনেন না, তিনি হলেন লোকতন্ত্র সেনানী। 75-এ যে জরুরি অবস্থা হয়েছিল তাতে যে যুবকরা জেলে গেছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য, তার মধ্যে অন্যতম, তাকেও শুভেচ্ছা জানাবো। স্থানীয় বিধায়িকা শ্রীমতী চন্দনা বাউরি মহোদয়া একেবারে প্রান্তিক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। বিধানসভায় এই বোনের ভূমিকা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। ভীষণ লড়াকু, স্পষ্টবাদী, তাকে ধন্যবাদ। আমাদের বড়জোড়ার এমএলএ আইনজীবী বিল্লেশ্বর সিনহা, ওঁদার এমএলএ লড়াকু নেতা অমর সখা, তালডাংরার তরুণ বিধায়ক ভাতৃপ্রতিম সৌভিক পাত্র, মাননীয় প্রধান সচিব শিল্প দপ্তর শ্রীমতী বন্দনা যাদব আইএস মহোদয়া, এই জেলার তরুণ আইএস জেলা শাসক এবং তরুণ আইপিএস পুলিশ আধিকারিক সহ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের যারা আধিকারিকরা এসেছেন, প্রত্যেককে ধন্যবাদ। मीडियार बंधुदेर स्वागत। जितना भी दूसरा बिजनेस इंडस्ट्री मर्चेंट से डेलीगेट यहाँ आया है एज ए गेस्ट, मैं सबको मेरा बेस्ट विशेष देता हूँ।
It's a very meaningful occasion. It's a very remarkable day. ये सैम स्टील आज भूमि पूजन कर दिया। 15,000 करोड़ का निवेश होगा, 20,000 लोग का नौकरी मिलेगा। ये पश्चिम बंगाल के लिए आज बहुत खुशी का दिन है और टाइम भी बहुत अच्छा है। काल रथ यात्रा हो गया है। जय जगन्नाथ। आज श्रावण महीना भी आने वाला है, जहां बाबा महादेव का जल यात्री लोग यहां से बाबा धाम भी जाएगा, देवघर, उधर तारकेश्वर धाम भी जाएगा। ये माहौल और टाइम बहुत अच्छा है। देश के प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, विकास भी होगा, विरासत भी होगा। ये दोनों को मानते हुए हम लोग काम कर रहा है। ये तो अग्निमित्रा पाल जी ने बताया, ये तो शुरुआत है। जैसे 4th में काउंटिंग का दिन सुबह 9 बजे फर्स्ट राउंड का कुछ रुझान आया था, 18-20 राउंड तो काउंटिंग हुआ। ये तो लाख कोटी का इन्वेस्टमेंट पहले हम लोग किया, 600 करोड़। आज बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 15,000 करोड़। डे आफ्टर टुमारो ऑनरेबल कोऑपरेशन एंड होम मिनिस्टर रेस्पेक्टेड अमित शाह जी विल कम इन कलकत्ता। उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट करेगा हावड़ा का धूलागढ़ में अमूल का प्लांट 700 करोड़। मैं अगस्त का 15 तारीख का बाद फिर आ रहा हूं दुर्गापुर में। 4,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट मेरा हम लोग का रेडी है, उनका पास लैंड भी है, उसको सब क्लियरेंस मिल गया है। आगे भी चलते रहेगा। मेरा साथ बड़ा बड़ा ग्रुप का मीटिंग शुरू हो गया और भी बाकी है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। ये सरकार 9 हफ्ता का सरकार है, 100 दिन भी पूरा नहीं हुआ है। L&T ने मीटिंग किया, लर्सन एंड टूब्रो। उन्होंने यहां बड़ा प्लान लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। गौतम अदानी जी का साथ उन्होंने मुझे बेस्ट विशेष दिया था 5 मई को। उन्होंने अपने डायरेक्टर और अपने बेटा को भेजा था। उन्होंने सेक्रेटरिएट में मेरा साथ बात कर लिया। वो ताजपुर में सीपोर्ट नहीं होगा, वहां सरकार का पास जमीन नहीं है। सरकार का पास 1700 एकड़ जमीन है दादन पात्रो बाड़ में, वहां सीपोर्ट हो रहा है। अदानी ग्रुप इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर। अदानी ग्रुप न्यू टाउन में 2000 बेड का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। 1000 यहां का इकोनॉमिकली पुअर के लिए और 1000 कॉमर्शियली यूज करेगा। एक बड़ा हॉस्पिटल बना रहेगा। मेरा साथ संजीव गोयंका जी का साथ भी मीटिंग हुआ। एक बैटरी प्लांट और 2 प्लांट उन्होंने यहां इन्वेस्ट करने का कमिट किया है। फ्लिपकार्ट ने बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दुर्गा पूजा का पहले होरिन घाटा में उनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लांट का इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। बंगाल अभी तरक्की की ओर जा रहा है। আমরা প্রথমেই যেটা করেছি, আইন শৃঙ্খলাকে ঠিক করতে হবে। গুন্ডা দমন আইন, কারখানার গেটে তালা লাগালে আপনাকে হাজতের ভিতরে থাকতে হবে। কারখানায় এসে গেটে ভেঙে দিয়ে গেলে 3 গুণ আদায় করব। কোনো গুন্ডাগর্দি চলবে না।
নো সিন্ডিকেট, নো কাট মানি, নো উসুলি। জানতে পারলেই ব্লো দে মাপ, ভেঙে গুড়িয়ে দেব। আমাদের সরকার ল্যান্ড সিলিং, আরবান ল্যান্ড সিলিং, এক্ষেত্রেও ইনভেস্টরদেরকে যা চাইবেন তাই করব আমরা। 34 বছরের লেফটের আমলে জোর করে গুলি চালিয়ে বন্দুক দিয়ে জমি নিয়েছেন জোর করে। আমরা ওই নীতিতে নেই। 15 বছর টিএমসি ইনভেস্টরদের বলেছে তুমি গিয়ে জমি কেন, আমি নেই ভাই, সরকার নেই। আর বিজেপি 2013 ল্যান্ড পারচেজ স্কিমে গিয়ে কত জমি লাগবে বলুন, আমি জমি কিনে আপনাকে দিচ্ছি। জোর করে অধিগ্রহণ নয়। আর বাইরে থাকা ইনভেস্টর বা আমাদের রাজ্যে থাকা ইনভেস্টরকে দরজা দেখিয়ে দেব না যে চলে যাও, সরকারের তো দায়িত্ব আছে। ইনসেন্টিভ আজ তুলে দিয়েছিল, 5,000 কোটি টাকার প্রভিশন আমরা রেখেছি, আগামী দিনে আরো বাড়াবো। ইনসেন্টিভ আজ তাদেরই দেব। কত টাকা ইনভেস্টমেন্ট করলেন বড় কথা নয়, কত কাজ দিলেন, এমপ্লয়মেন্ট দিলেন তার উপরে। 100 कोटी টাকার বেশি इन्वेस्टर आप लोग को कोई म्यूनिसिपैलिटी पंचायत में लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, एनओसी लेने के लिए जाने के लिए जरूरत ही नहीं है। सेक्रेटरीट में मीटिंग होता है, चीफ मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर सब ओके होता है। यहां आकर पंचायत बोलता है मुझे तो कुछ दो। यहां आकर म्यूनिसिपैलिटी बोलता है अरे भाई আমাদের দেখবে না তুমি। এখানে তো এতদিন স্কয়ার ফুট কাউন্সিলর ছিল, কত প্ল্যান্ট হবে, কত ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে, আপনি বলবেন যে 2 লাখ স্কয়ার ফিট হবে, তো তাহলে কি আছে, স্কয়ার ফিট অনুযায়ী কিছু একটা দিয়ে যাবেন। এসব হবে না। 100 কোটি টাকার বেশি যারা ইনভেস্ট করবেন, কোন পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটিতে জেলা পরিষদে যাবেন না, সরকার সব দিয়ে দিবে আপনাদের। আর যে 2 বছর আপনাদের প্ল্যান্টের কাজ চলবে, পরিকাঠামো থেকে, জল থেকে, সস্তায় বিদ্যুৎ থেকে যা যা করতে পারি সব আপনাদেরকে আমরা দেব। ল এন্ড অর্ডার ঠিক হলে বিজনেস ফ্রেন্ডলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্ট তৈরি না হলে কেউ আসে না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, মাথা উঁচু করে কাজ করুন, আপনারা বিনিয়োগ করুন। मैं पश्चिम बंगाल का हर इंडस्ट्रियलिस्ट को 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। जिस तरीके से सैम स्टील ने, ये देखिए स्टील प्लांट है, इसमें पॉल्यूशन है। यहां इसका पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए सैम स्टील ने बहुत अच्छा तरीके से काम किया है। मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता हूं। वेस्ट मिदनापुर में भी एक कारखाना है, इतना पॉल्यूशन कर रहा है, आप लोग जनता को बर्बाद कर रहा है। प्लांटेशन लगाइए, ग्रीनरी बनाइए। इतना प्लांटेशन, ग्रीनरी यहां हुआ है। मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, ऊपर से इतना खूबसूरत लग रहा था। सबको करना चाहिए। बाकी जो पीछे है ना हमारी विश्वकर्मा, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में लेकर काम कर रहा है रोटी रोजी के लिए, अपने फैमिली को फाइनेंशियली बैकअप देने के लिए,
ये लोग के लिए भी आप लोग को सोचना चाहिए। प्रोविडेंट फंड का रुपया सही वक्त पर जमा करना, मेडिक्लेम का फैसिलिटी इन लोग को देना, सेफ्टी सिक्योरिटी का ट्रेनिंग कराना, हाई क्वालिटी का हेलमेट से लेकर जितना भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है सब ये लोग को देना चाहिए। ये लोग को भी अच्छा तरीके से एक महल बना लीजिए पश्चिम बंगाल में। ये महल बन जाएगा तो देखना, सरकार तो आपका साथ है। एनडीए सरकार केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है, 21 बड़ा बड़ा प्रदेश में एनडीए का सरकार है। जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ज्यादा गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में हो रहा है, उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट जा रहा है। किस लिए? वह मोदी जी का जादू चल रहा है, डबल इंजन का जादू चल रहा है, इसलिए सरकार आपका साथ है। मैं मेरा दिल से फिर एक बार श्याम स्टील परिवार को आभार प्रकट करते हुए पश्चिम बंगाल की जनता को मैं इस विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये सरकार राजमार्ग, रेलवे, एयरपोर्ट, सीपोर्ट सब करेगा, आप लोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करेगा। আমি সালতোড়ার জনগণকে চন্দনা বাউরি আমাকে বলছিল আপনি আমার প্রচারে এসেছিলেন, এখানে স্টোন নিয়ে আপনি বলেছিলেন। আমি যা বলি ভেবে বলি, যেটা বলি সেটা করি। আমি লিগ্যালাইজ করে দেবো, তারপরে আপনারা স্টোনে এখানে কাজকর্ম করবেন। আমরা অবৈধ কাজ করতে দেব না। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, পশ্চিম বাংলায় আজকে এত অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ কেন? 80% রেভিনিউ লিকেজ ছিল। শুধু বীরভূমে এক বছরে স্টোনে বিগত রাজ্য সরকার পেত 60 কোটি টাকা, আর 11ই মে থেকে 11ই জুন এক মাসে বিজেপি সরকার আদায় করেছে স্টোনে 83 কোটি টাকা, অর্থাৎ 1200 কোটি টাকা একটা ইউনিট থেকে সরকারের ঘরে আসবে। আর আগের সরকারের সময় 100 কোটি জমা হয়ে 1100 কোটি অন্য জায়গায় যেত। এর ফলেই আজকে আমাদের রাজ্যের ইকোনমিক্যাল ডিজাস্টার হয়ে গেছে। প্রকৃতি মা ভগবান দুহাত ভরে দিয়েছে, এত সুন্দর জল গঙ্গা মা, সামারের সময় জল থাকে, এত জল আপনি ইউপি বিহারে পাবেন না গঙ্গাতে, এত সুন্দর সমুদ্র কোথাও পাবেন না, মন্দারমণির মতো বীচ আপনি কোথাও পাবেন না, এত সুন্দর টাইগার হিল, তরাই ডুয়ার্সের অরণ্য, বাঁকুড়া পুরুলিয়ার ঝাড়গ্রামের অরণ্য সুন্দর, সুন্দরবনের ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন কি দেয়নি বলুন? ভ্যারাইটিস টাইপ অফ স্যান্ডস, ভ্যারাইটিস টাইপ অফ স্টোন, ভ্যারাইটিস টাইপ অফ কোল, ভ্যারাইটি টাইপস অফ আয়রন ওর, র মেটেরিয়াল সব দিয়েছে। ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় শুরু করে দিয়ে গেছিলেন, আজ 34 বছরে হরতাল হরতাল, 24 ঘন্টার হরতাল, হরতাল করতে করতে, স্ট্রাইক করতে করতে 34 বছর তালা চাবি লাগিয়ে দিয়েছে। দুনিয়ার মজদুর এক হও বলতে বলতে গঙ্গার দুদিকের যত জুট মিল, যত অ্যান্সিলিয়ারি, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর সব শেষ করে দিয়ে চলে গেছে। তারপরের লোকরা যারা এসেছিল তারা তো গ্রেটার বাংলাদেশ তৈরি করার এজেন্ডা নিয়ে এসেছিল। থ্যাঙ্কস টু পিপল অফ বেঙ্গল,
বাঁচিয়ে দিয়েছেন আপনারা। আমরা মাতা ভারতীর সন্তান, বন্দে মাতরম বলি। ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি দিয়ে গেছেন এই বাংলাকে। এরা চেয়েছিল এই বাংলাটা গ্রেটার বাংলাদেশে পরিণত হোক, আপনারা বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এখন গড়তে হবে, করতে হবে, নবনির্মাণ করতে হবে, বাংলার বেকারের হাতে কাজ দিতে হবে, বাংলাতে শিল্পপতিদের সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে, আইন শৃঙ্খলা ভালো রাখতে হবে, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। উই শ্যাল ওভারকাম, আমরা করব জয়। এইটুকু বলে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রভু জগন্নাথ মাসির বাড়িতে অধিষ্ঠান করছেন। জয় জগন্নাথ বলে আমার কথা শেষ করলাম। ভালো থাকেন। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंसेंटिव्स, श्याम स्टील ग्रुप का योगदान और बंगाल की तस्वीर जो बदल रही है, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो विकार प्रकट किए हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनके प्रति ये करें कि शुभेंदु बाबू, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। हाँ, ये जरूर है कि इन 2 महीनों में बंगाल में जो इन्वेस्टमेंट आए हैं, उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट श्याम स्टील ग्रुप का है, 15,000 करोड़ का। अब भारत के दूसरे औद्योगिक घरानों को देखना है कि वे बंगाल के लिए और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आते हैं। राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। 2 मिनट धैर्य रखें। उसके पहले वोट ऑफ थैंक्स देंगे श्री पुरुषोत्तम बेरीवाला। माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय उद्योग मंत्री श्री तापस राय जी, हमारी प्रिय अग्निमित्रा पॉल जी एवं सभी सम्मानित वरिष्ठ मंत्रीगण, विशिष्ट अतिथिगण तथा हमारे राज्य के सभी भाई एवं बहनों, आज श्याम स्टील के मेजिया जिला बांकुड़ा में होने वाले मेगा विस्तार परियोजना के शिलान्यास समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है। सबसे पहले हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। महोदय, आज इस शिलान्यास समारोह में आपकी गरिमामयी उपस्थिति पश्चिम बंगाल को औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति के और गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना की दिशा में आगे बढ़ाने के अटूट संकल्प को दर्शाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 50 सालों से यहाँ पश्चिम बंगाल से उद्योगों का पलायन ही हुआ है। यहाँ कोई नए उद्योग नहीं लगे हैं, मगर जो भरोसा माननीय शुभेंदु अधिकारी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अब यहाँ पर उद्योगों की बाढ़ आ जाएगी। सबसे पहले हमने कदम बढ़ाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भरोसा और विश्वास के ऊपर हमने इतना बड़ा रिस्क लिया है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। और एक बात और पहले बता दूं मैं आप लोगों को, श्याम स्टील एक ऐसा संस्थान है जो 75 साल से सिर्फ बंगाल में ही काम कर रहा था। अनेक तरह के यहाँ पर परिवेश आए, मगर हम लोग दिए नहीं, हम लोग सिर्फ बंगाल में ही काम करते रहे। हमने बंगाल की पब्लिक और बंगाल के भूमि पर विश्वास किया, कि बंग भूमि को अपना समझा। जैसा आप बोल रहे हैं, हम लोग बंग भूमि के ही लोग हैं, तो इसे अपना समझा। 75 साल तक हम यहाँ डटे रहे, हर परिस्थिति में डटे रहे, और आपने आज जो विश्वास दिलाया है, उससे हमको लगता है कि आगामी 100 साल तक हम इसी बंग भूमि को इसी तरह सिंचित करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे आगे। और हम अपने माननीय उद्योग मंत्री श्री तापस राय जी के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, आपके निरंतर प्रोत्साहन, सक्रिय प्रशासन एवं उद्योग की प्रक्रियाओं को सरल एवं सुगम बनाने के लिए प्रयासों को हम अत्यंत आभारी हैं। हमें विश्वास है कि आपका सहयोग राज्य में औद्योगिक विकास की लहर लेकर आएगा। यहाँ मैं एक बात और बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ मैं एक बात और बताऊं, आपने जो सुझाव सुंदर दिया है सब उद्योगपतियों के लिए, हम उस सुझाव को शुरू से ही मानते आ रहे हैं। हमने अपने हर एक प्लांट में बहुत गिनती को महत्व दिया है और अपने हर एक एम्प्लॉइज का ESI और PF रखा है। जो एम्प्लॉय जो ESI के रैंक से ऊपर जाते हैं, उनका हमने मेडिक्लेम करवा रखा है। साल में करोड़ों रुपया हम लोग मेडिक्लेम में देते हैं, जिसका भी कोई भी आप प्रूफ देख सकते हैं।
कम से कम 10 करोड़ रुपए हम मेडिक्लेम में देते हैं, अपने हर एक एम्प्लॉयज का मेडिक्लेम करा के रखते हैं, उनका फैमिली मेडिक्लेम करा के रखते हैं। भगवान न करे कभी किसी को कुछ हो जाता है तो पूरा पूरा श्याम स्टील परिवार उसके साथ खड़ा रहता है, और उसे ये नहीं कि ESI में डाल करके अपना हम लोग अपना सोचते हैं कि खत्म हो गया हमारा काम, हम उसे प्राइवेट इलाज कराते हैं और उसे अपना परिवार की तरह मानते हैं। और इसीलिए आज हमारे एक एक वर्कर हमें अपना भाई अपना बंधु मानते हैं। और ये हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सलाह दी उसी सलाह को मानते हुए हम ग्रीनरी और सब स्टाफ का बहुत केयर करते हैं। हम यहाँ उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ मंत्रियों सरकारी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके त्वरित अनुमोदनों स्वीकृतियों और सहयोग के कारण श्याम स्टील इस परियोजना का शुभारंभ सफलतापूर्वक कर सका। हम जिला पुलिस, जिला प्रशासन, स्वयं सेवकों, आयोजन समिति, कार्यक्रम प्रबंधकों, सुरक्षा बलों तथा श्याम स्टील के सभी कर्मचारियों एवं प्रबंधन टीम के अथक परिश्रम को भी नमन करते हैं, जिनके समर्पण और कड़ी मेहनत से इतने कम समय में इस कार्यक्रम का उत्कृष्ट एवं सफल आयोजन संभव हो पाया। अंत में हम अपने सभी विशिष्ट अतिथियों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा स्थानीय समुदाय का उनकी गरिमामय उपस्थिति, सहयोग और उत्साहवर्धन के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की। राष्ट्रगान। আপনারা দেখছেন বাংলা খবর ইউটিউব চ্যানেল।